मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम पा जाए। मेरे सपने मामा सुनहरे सपने, मेरे सपने, मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। हिम्मत करे इंसान तो खुद मंजिल चल कर आए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सपने मामा सुनहरे सपने, मेरे सपने, मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। अखबार में तस्वीर आने का मतलब समझते हो मुरारी? सीधा हिसाब है बेटे की तलाश। उसके साथ साथ इसका मतलब यह भी है कि इंस्पेक्टर अरमान हार चुका है। उसकी ईमानदारी और फर्जमंदी ने दम तोड़ दिया है। कैसे नहीं तोड़ेगा सरकार, आपने उसकी सही नफ्स को दबाया है। अब लगता है कि ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। मुरारी, हम चाहते हैं कि वो चींटी की तरह हमारे पैरों के तले आ जाए। पूरी पुलिस फोर्स उसे ढूंढ रही है और तुम भी। सब झूठ है, सब मस्ती करते हैं बस, और कुछ नहीं। मस्ती करते हैं? अरे मुजरिमों के पीछे भागते भागते मेरे पांव में छाले पड़ गए हैं, हम मस्ती करते हैं। नेहा घर पे नहीं है? दादी माँ, मैं नेहा से मिलने नहीं, आपसे मिलने आया हूँ। बहुत अच्छा काम किया, मिल लिया ना, अभी जाओ। तो फिर पता करो, ढूंढो उसे, ढूंढ के लाओ उसे, नहीं तो मैं उसके बिना मर जाऊंगी। आखिर कुछ करो, कुछ करते क्यों नहीं तुम लोग? देखो देखो रेहाना, शौकत जितना तुम्हें प्यारा है उतना मुझे भी प्यारा है। मैं भी उसका बाप हूं। देखो, उसे ढूंढने के लिए भी तो हमें एनर्जी चाहिए, उसके लिए भी खाना पीना पड़ेगा। हाँ, प्लीज कुछ खा लो थोड़ा सा। आप काम शुरू कीजिए, पेपर्स मैं बाद में भिजवा दूंगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर अरमान, आइए बैठिए। थैंक यू सर। हमें खबर मिल चुकी है कि गुप्ता मर्डर केस की फाइल बंद करने के लिए आपको लगातार धमकियां मिल रही हैं। बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपने दुश्मनों की धमकियों के आगे घुटने नहीं टेके। सर, मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था। सर, मुझे अपने बच्चे की जान की परवाह नहीं है, लेकिन जहां पुलिस की इज्जत बचाने का मौका आता है, वहीं कानून की कुछ बंदिशें मेरे पैरों को रोकती भी हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? सर, गुप्ता मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझे मिस्टर गुप्ता की पर्सनल डायरी मिली है, जिसमें 3 लोगों की अपॉइंटमेंट लिखी हुई है। सर, अगर हम उन तीनों को बुलाएं और पूछताछ करें तो आई थिंक हम गुप्ता मर्डर केस सॉल्व कर सकते हैं, बट उसके लिए मुझे आपकी इजाज़त की ज़रूरत है। कौन कौन है वो नाम? सर, वो नाम है PM अलेक्जेंडर, होमी पीताम्बर एंड मिस्टर पुरुषोत्तम। मिस्टर अरमान, सर, क्या मेरा इतना जान लेना काफी नहीं है कि जो केस आपने मुझे दिया है उसे सॉल्व करने में मुझे इन तीनों की जरूरत पड़ रही है? जी नहीं, तुम्हारी जरूरत की बुनियादी खोखली है मिस्टर अरमान, और सिर्फ डायरी में नाम मिल जाने से यह साबित नहीं हो जाता कि वो तीनों लोग इस साजिश में शामिल हैं। और फिर तुम जिनके खिलाफ इंक्वायरी करने की परमिशन मांग रहे हो वो हमारे शहर की नामी हस्तियां हैं। देश के दिग्गजों में नाम है उनका, जिनके नाम से ही हमारे देश की इकोनॉमी का ग्राफ बनता और बिगड़ता है। सर, मुजरिम तो कानून के लिए मुजरिम ही होता है, चाहे वो देश का प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो।
लेकिन अभी वो लोग मुजरिम कहां साबित हुए हैं? मुझे साबित करने का मौका तो दें सर। हमारी कस्टडी में आने से पहले हर मुजरिम अपने आप को बेगुनाह कहता है, और हम इन तीनों पर इसलिए हाथ न डालें क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं। ये तो कानून की पीठ में छुरा घोंपना हुआ सर। सर, मैंने इसको बहुत डीपली स्टडी किया है और अपने तजुर्बे के आधार पर कहता हूं कि इन तीनों के जरिए हम कातिल तक पहुंच सकते हैं। नहीं मिस्टर अरमान, बिना मुकम्मल और ठोस सबूत के मैं आपको इन लोगों के खिलाफ इंक्वायरी करने की परमिशन नहीं दे सकता। और आजकल वैसे ही अखबार वालों ने हमारे डिपार्टमेंट की धज्जियां उड़ाई हैं और जनता को भी शिकायत है कि इस केस को लेकर पुलिस वाले उनके साथ कुछ ज्यादा ही मिसबिहेव कर रहे हैं। और मैं तो ऊपर के लोगों के सवालों के जवाब देते देते तंग आ चुका हूं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपके जज्बात की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट के माथे पर एक और दाग लग जाए। लेकिन सर, अगर गुप्ता मर्डर केस सॉल्व नहीं हुआ तो क्या डिपार्टमेंट के सर पर ताज पहना जाएगा? मेरा चेहरा देखिए सर, कुछ शिकन नजर आती है आपको? जबकि पुलिस डिपार्टमेंट की ड्यूटी निभाते निभाते मेरी पर्सनल लाइफ दांव पर लग चुकी है। मैंने इस बात की भी परवाह नहीं की कि वो बच्चा जिसकी एक छींक पर सारा परिवार फिक्रमंद हो जाया करता था, न जाने कितनी मुसीबतें सहकर जी रहा होगा। मैं इस बात से भी नहीं टूटा सर कि मेरे इकलौते मासूम बच्चे को मौत की धमकियां दी जा रही है। इसके बावजूद मेरे इन्वेस्टिगेटिव फॉर्मेट को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, नकारा जा रहा है। दिस इज नॉट फेयर सर, दिस इज नॉट फेयर। आई एम सॉरी मिस्टर अरमान, मुझे आपके साथ पूरी हमदर्दी है, बट यू मे गो नाउ। आई एम सॉरी, मैं मजबूर हूं। अरमान हियर। क्या? व्हाट? वेरी गुड कुलकर्णी, वेरी गुड। ठीक है, तुम उधर ही रहो, मैं शिंदे को भेजता हूं। और हां, अगर कोई भागने की कोशिश करे तो उसे गिरफ्तार कर लेना, और जरूरत पड़े तो गोली भी चलाना, लेकिन कोशिश करना कि पांव पर लगे। और कुछ? हां, मैं भेजता हूं। ओके हवलदार। यस सर। तुम शिंदे को साथ ले जाकर और सिविल ड्रेस में कुलकर्णी के पास जाओ, जल्दी। जी साहब। माफ कीजिए। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो गुप्ता साहब, आइए आइए बैठिए। कहिए, क्या बताना चाहते थे आप? कुछ ऐसी बातें जो शायद तहकीकात में आपकी मदद करें। वेरी गुड, वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइए कि आप चाय ठंडा कुछ लेंगे? नो थैंक्स। आज मेरे नौकर ने बताया कि भाई साहब के खून होने से 3-4 रोज पहले मुरारी घर पे आया था। मुरारी? ये वही मुरारी है ना जो पुरुषोत्तम का खास आदमी है? जी हाँ, लेकिन वो किस काम के लिए आया था नौकर को पता नहीं। मुरारी, इसके अलावा? नौकर दयाराम ने बताया कि ठीक दूसरे दिन बाद एक बड़ी सी कार में 2 काले लंबे चौड़े आदमी आए। उस दिन पहली बार भाई साहब ने दयाराम को बाहर खड़ा होने के लिए कहा। उन आदमियों से क्या बातें हुई? चूंकि दयाराम बाहर था इसलिए उसको कुछ सुनाई नहीं पड़ा। मुरारी, फिर 2 आदमी, फिर गुप्ता साहब का खून। सबूत कोई ठोस नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मेरे सवालात पे आपके जवाब किसी कड़ी को जोड़ सके। जेपी साहब, आप पुरुषोत्तम को कहां तक जानते हैं? भाई साहब से अक्सर इसका जिक्र सुना करता था, फिर अखबारों में पढ़ा कि इसने समाज कल्याण के कई काम किए। इसके अलावा कुछ नहीं। मिस्टर गुप्ता, हमें कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि आपके भाई साहब के ताल्लुकात मिस्टर पुरुषोत्तम के साथ थे, और वो 1-2 बिजनेस में उन्हें अपना पार्टनर भी बनाना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि पार्टनरशिप शुरू हो, उनका कत्ल हो गया। जी?
पुरुषोत्तम के साथ बिजनेस? ऐसा तो भाई साहब ने कभी कुछ बताया ही नहीं। हो सकता है वो आपसे छुपाकर कोई ऐसा धंधा करना चाहते हो जो कानूनी तौर से नाजायज हो। क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? हम लोग खानदानी रईस हैं, हमें ये सब करने की क्या जरूरत है? दौलत की हवस इंसान से कुछ भी करवा सकती है मिस्टर गुप्ता। आप सही फरमा रहे हैं। जहां तक मेरे भाई साहब का सवाल है, तो वो गलत लोगों को पसंद ही नहीं करते थे। खुद वो गलत कैसे कर सकते हैं? मेरे ख्याल से अपने भाई साहब का सारा बिजनेस अब आप ही संभाल रहे हैं। जी हाँ। तो अगर आपको कोई ऐसा कागज मिले तो प्लीज फौरन मुझे इत्तला करें, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि पुरुषोत्तम के साथ वो कौन सा बिजनेस करने वाले थे। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि ये पुरुषोत्तम जो है गलत आदमी है। जी हाँ, आपका अंदाजा सही है, लेकिन उसके बुरे होने के कोई सबूत नहीं है हमारे पास। ठीक है, अगर ऐसी कोई भी बात मेरे नॉलेज में आई तो मैं जरूर इन्फॉर्म करूंगा। थैंक यू वेरी मच, लेकिन फोन पर नहीं, पर्सनली, क्योंकि खूनी एक खून को छुपाने के लिए और खून भी कर सकता है। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है इंस्पेक्टर साहब। मैं उस शैतान का अंत चाहता हूं जिसने देवता समान मेरे भाई को निगल गया। चलता हूं मैं। अरमान साहब, मुझे बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन मिली, मैं आपको बताना चाहता हूं। वो ये है कि फोन पर नहीं, हो सकता है तुम्हारा कोई चेक कर रहा हो। ओह आई सी। आप हमारे ऑफिस में आ जाइए, हम यहीं बैठकर बात करेंगे। ठीक है सर। ओके सर। हेलो, इंस्पेक्टर अरमान हियर। मिस्टर अरमान, जो झुकते नहीं वो टूट जाया करते हैं, लेकिन तुम्हारी जिद न सिर्फ तुम्हें तोड़ेगी बल्कि रेगा रेगा बिखेर देगी। मैं जानता हूं तुम ये जानने की कोशिश नहीं करोगे कि मैं कौन बोल रहा हूं। You bastard! सिर्फ सुनो मिस्टर अरमान, अगर गुप्ता मर्डर केस की फाइल बंद नहीं की तो ठीक तीसरे दिन तुम्हें तुम्हारे बच्चे की लाश मिलेगी। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, आप सो जाएं। नींद कहाँ आ रही है? तो क्या आप भी वही सोच रही हैं जो हम सोच रहे हैं? मैं रेहाना के बारे में सोच रही थी। वो भी क्या करती? गुस्सा तो गुस्सा ही होता है। हम अगर फैसला अरमान पे छोड़ देते तो जाकर महक के बैठ जाती। क्या सोचते वो लोग हमारे बारे में? गुस्से में इंसान हमेशा गलत फैसला कर बैठता है। वैसे रेहाना अपनी जगह सही है। आपको याद है अरमान जब सिर्फ 7 साल का था एक मेले में खो गया था? वो दर्दनाक हादसा मैं कैसे भूल सकती हूँ। हमारा तो जिस्म सूख गया था, रूह फना हो गई थी, जबकि अरमान सिर्फ 2 घंटे बाद हमारी गोद में था। पर शौकत तो, भला रेहाना को कैसे सुकून मिलेगा? तो आप ही अरमान को समझाइए ना। कभी कभी इंसान का झुकना उसके कद को बुलंद कर देता है। नहीं, ऐसी हालत में अरमान का झुकना उसको अपनी ही नजरों में गिरा देगा बेगम। अब तो सब्र का ही एक रास्ता है।
मेरा दिल कहता है कि शौकत जहां भी है सही सलामत है। ऐसा ही हो। ऐसा ही है बेगम, ऐसा ही है। अल्लाह जानता है हमने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, और अल्लाह जालिम नहीं रहमान है। उसकी रहमत साया बनकर शौकत की हिफाजत करेगी। आमीन सुम्मा आमीन। किसकी नजर लग गई तुझे मेरे बेटे? पर तू घबराना मत। मैंने तुझे अल्लाह की पनाह में दिया है, और अगर अल्लाह का ये कौल सच है कि माँ के कदमों तले जन्नत होती है, तो तू जरूर दोबारा मेरे पास आएगा। तो आएगा बेटे, तो मेरे पास आएगा, तो आएगा बेटे। हेलो, मेरा शौकत मिल गया? हाँ, तो उसकी माँ बोल रही है ना? हाँ, मैं उसकी माँ बोल रही हूँ। मेरा शौकत कहाँ है? बहुत दिनों से उसकी आवाज सुनने को तरस गई है ना? ले सुन, माँ, माँ। शौकत, शौकत। माँ, मुझे ले चलो माँ। तुम कहाँ हो माँ? जल्दी आओ माँ। बेटे, शौकत। क्या हुआ बहू? क्या हुआ? कहाँ है शौकत? भाभी जान, मेरी बात कर रही शौकत से। सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। तेरा बच्चा तुझे छीन लिया गया है। इसका जिम्मेदार तेरा पति है। मुझे मेरे बच्चे की आवाज सुनाओ। मुझे मेरे बच्चे की आवाज सुनाओ। अम्मी जान, शौकत रो रहा है। अम्मी जान रो रहा है शौकत। अगर बच्चा जिंदा वापस चाहती है तो अपने पति से कहना गुप्ता मर्डर केस की फाइल को बंद कर दे। शौकत, शौकत। क्या हुआ बहू? कहाँ है शौकत? शौकत, शौकत। क्या हुआ बहू? शौकत। क्या हुआ? शौकत, क्या हुआ? शौकत। बहू, 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 बहू संभालो अपने आप को। बहू। या अल्लाह, या अल्लाह रहम कर। ये कैसा वक्त है? ये कैसा वक्त है? Got it. शौकत, शौकत, कहाँ है मेरा शौकत? कुछ पता चला? हेलो, कुलकर्णी। यस सर। देखो कुलकर्णी, अभी थोड़ी देर पहले मेरे यहाँ एक फोन आया था। पता करो कि किसने और कहां से किया था। ओके सर। ओके। किसका फोन आया था बेटा? नहीं, अब वो एक केस के सिलसिले में था। सुनिए, खाना तैयार है, खाना खा लीजिए। आप सब लोग खा लें, मुझे अभी भूख नहीं। देखिए, अब वो जाने कुलकर्णी से बात की थी ऑफिस में। उन्होंने बताया कि आपने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया। तो क्या हुआ? अरे जब
जिस्म से रूह निकल जाती है तो भूख ही नहीं, इंसान भी मर जाता है। मुझे धमकी देते हैं, अरे मुझे फोन करते हैं। मेरे शौकत को मारना क्या इतना आसान है? क्या कहा? शौकत को मार डालेंगे? अब्बा जान, अम्मी जान, सुनिए तो, क्या कहा? मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ, मेरी शौकत को बचा लो प्लीज, मेरी शौकत को बचा लो। रेहाना, तुम मेरी शौकत को बचा लो। हिम्मत मत हारो बहू। तो बेटे तुम भी सब्र से काम लो, कि सिर्फ हमारा ही नहीं उसका भी इम्तिहान है। देखना है कि वो किसका साथ देता है, इंसान है। हेलो, कौन? कुलकर्णी? जी हाँ। पता चला? जी हाँ, मोबाइल से। आपके मोबाइल नंबर भी उनके पास है। लेकिन MTNL वालों को कैसे पता चला कि मोबाइल नंबर कौन सा है? सर, आपका नंबर उन्होंने मोबाइल पर ट्रांसफर किया हुआ था। ओह, आई सी। तो मोबाइल होल्डर का नाम और पता? कोई मिस्टर के लाल श्रीधर है, क्रिस्टल A42 लोखंड वाला। लोखंड वाला। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम सलाम। अरे विशाल बेटे, आओ, बहुत दिनों बाद आए। लगता है आजकल कुछ ज्यादा ही मसरूफ हो, हमारी याद तक नहीं आती। अरे नहीं चाचा जान, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम तो आपके बच्चे हैं, आपको भूल सकते हैं कभी? क्या कर रहे थे? शौकत मियाँ के खिलौने साफ हो रहे हैं। हाँ, बहुत याद आती है उसकी। सोचा उसके खिलौने ही साफ कर दो। कुछ पता चला शौकत का? नहीं, अभी तक तो नहीं। बैठो, खड़े क्यों? जी। बेगम, देखो तो कौन आया है। विशाल। और सुनाओ, अम्मी अब्बा कैसे हैं? सब अच्छे हैं। भाभी नहीं दिखाई दे रही है, ठीक तो है ना वो? जिंदगी दिन है चार, यार हंस के गुजार, चाहे गम हो खुशी मुस्कुरा मेरे यार, मेरे सपनों की दुनिया जिंदगी ले सवार, चट्टान से इस जीवन को एक नई दिशा दिखलाए, मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सपने मामा सुनहरे सपने, मेरे सपने, मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने।